बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 14 जनवरी 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के पर काटने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत ऐसे कौन से इकदामात उठाने जा रही है जिससे मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत बतदरीज आपको ख़त्म होते हुए नजर आएगी। नाजरीन उन दो तीन इकदामात का तस्करा करने से पहले एक मुख्तसर बैकग्राउंड आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूँ। नाजरीन यकीनन आप जानते होंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब का सबसे बड़ा और मौसर हथियार है वो है मजहब का सियासी इस्तेमाल। 1980 से लेके जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने JUIF की सदारत संभाली है उस वक्त से लेके आज तक गुज़श्ता 40 सालों में हर अहम मौके पे मौलाना फजल रहमान साहब ने मजहब को अपने जाती मनफियत के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया है। नाजरीन उसमें वो करते क्या है कि मुदारस के तलबा की ब्रेन वाशिंग की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि चूंकि ये हुकूमत यहूदियों की सहूलतकार है इसलिए इस हुकूमत के गिराने में जो भी हमारा साथ देगा, जो भी हमारा मुमद्दद व मुआविन साबित होगा उसे सवाब दारैन हासिल होगा। नाजरीन एक क्लिप मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो क्लिप मुझे मिल जाता है तो किसी वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और वो क्लिप है नाजरीन आजादी मार्च के वक्त का। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल यानी कि साल 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब आजादी मार्च के साथ आए और उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते इस्लामाबाद में डेरे डाले। तो उस वक्त एक यूट्यूबर ने आजादी मार्च में शरीक एक 70 साला शहरी से सवाल पूछा कि आप इतनी सर्दी में और इस कदर उम्र में जो है आप क्यों कर इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं। तो उन्होंने कहा, उस 70 साला शहरी ने जवाब दिया उस यूट्यूबर को कि मैं अपनी 3-4 बेटियों को और 2 बीवियों को घर छोड़ के आया हूं सिर्फ इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें कहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाता है तो इसके बदले आपको 70 या 72 हूरें मिल सकती हैं। नाजरीन वो जो क्लिप है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जैसे ही मुझे मिलता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इस तरह की ब्रेन वाशिंग की जाती है और इस तरह की जहन साजी करके हुकूमत गिराने के लिए जो है मौलाना फजल रहमान साहब मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हैं, मजहब का मनफी इस्तेमाल करते हैं, मजहब का अपने जाती मनफियत के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन अब आ जाते हैं 2-3 इकदामात पे। आज वजारत दाखिला में नाजरीन एक अहम इजलास अभी जारी है जिसमें वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, वजीर दिफा और वजीर तालीम शफकत महमूद साहब शरीक हैं और इस इजलास में नाजरीन जो कि वजारत दाखिला में जारी है पिंडी और इस्लामाबाद के उलमा की एक कसीर तादाद भी मौजूद है। नाजरीन ये भी आपको बताता चलूं कि पिंडी और इस्लामाबाद में जो मदारस हैं उनकी कुल तादाद है 564 और हर मदरसे में औसतन जो तलबा की तादाद है वो है तकरीबन 300 से लेके 500 के दरमियान। तो गोया 564 जो मदारस हैं और तो उनके अगर आप तकसीम कर दें, ज़रब दे दें 300 के साथ तो तकरीबन ये तादाद जो है 1.5 लाख या 2 लाख बनती है। तो हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है, एक हिकमत अमली डेवलप की है। इन उलमा के साथ जो है ना एक मुआहिदा मुरतब किया जाएगा, एक तहरीरी मुआहिदा करने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत ये लाजमी करार दिया जाएगा कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ इन मदारस के तलबा का सियासी इस्तेमाल ना हो। नाजरीन आज 3 या 4 बजे आप उन उलमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे। उनका फिलहाल इजलास जारी है और तमाम तर शिकों को जो है वो हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। अगर ये
मुआहिदा मुरतब हो जाता है, तहरीरी मुआहिदा हो जाता है, तो इसके यकीनन बहुत दूर रस असरात मुरतब होंगे। सिर्फ इसलिए ये मुआहिदा नहीं किया जा रहा कि इस हुकूमत के खिलाफ मदारस के तलबा का सियासी इस्तेमाल न हो, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे भी इस मुआहिदे के जो है बहुत दूर रस असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने एक प्रपोजल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सबमिट की है, और उसमें ये तजावीज़ शामिल की गई हैं कि पाकिस्तान के तमाम खतीबों को और आइमा कराम को रियासत की तरफ से एजाज़िया या वजीफ़ा दिया जाए। पीर नूरुल हक कादरी साहब के बकौल के ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जितने भी आइमा कराम हैं और जितने भी खतीब हैं, रियासत जो है ना उनको ऑन करे और उनके अखराजात की और कफालत की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। नाजरीन, इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इमरान खान साहब ने वो प्रपोजल्स जो है वो क्रिटिकली जो है ना ऑब्जर्व की है, स्टडी की है, उनको खूब समझा है और उसूली तौर पे उसकी मंजूरी दे दी है बाकायदा, और इत्तेफाक किया है कि वाकई ये तजवीज़ जो है काबिल अमल है। अब इस हवाले से डेटा मुरतब किया जाएगा और इसको कैसे जो है ना अमली शक्ल पहनानी है और कैसे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, इस हवाले से फर्दर काम हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसूली तौर पे इसकी मंजूरी दे दी है। नाजरीन, इसका जो इतलाक होगा वो होगा पंजाब पे, खैबर पख्तूनख्वा के और इस्लामाबाद के जितने भी खतीब हैं और आइमा कराम हैं उस पे इनका इतलाक होगा। फिलहाल चूंकि बलोचिस्तान में और सिंध में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, इसलिए फिलहाल पहले मरहले में इसका जो इतलाक है वो उन खतीबों पे और आइमा कराम पे नहीं हो रहा। इसके अलावा नाजरीन, तीसरी जो अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने मदारस के तलबा के सियासी इस्तेमाल का तदारुक करने के लिए, रोकने के लिए एक सियासी कमेटी भी बनाई थी, जिसमें परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, शफकत महमूद साहब, शेख रशीद साहब शामिल हैं। वो भी इस हवाले से तजावीज़ देंगे कि किस तरह इस किस्म के वाक़यात का तदारुक किया जा सकता है। नाजरीन, ये बहुत ठोस इक़दामात हैं। आपने देखा होगा कि माजी में हुकूमतों ने इस तरफ कोई तवज्जो व इल्तिफ़ात से काम नहीं लिया, कोई तवज्जो इस तरफ नहीं दी, और ये एक हकीकत है, बदकिस्मती है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि मुख्तलिफ मसालिक के जो मदारस हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की तरफ से फंडिंग की जाती रही है। तो अगर ये इकदाम उठा लिया जाता है और बहुत जल्द इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना इसको हतमी शक्ल भी दी जा रही है, तो उसका भी तदारुक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के रियासत के मुस्तकबिल के लिए भी ये जो इक़दामात हैं ये बहुत दूर रस असरात के हामिल होंगे, और अगर इन इक़दामात को जो है ना प्रैक्टिकल शक्ल दे दी जाती है, जल्द अज जल्द दे दी जाती है, तो डेफिनेटली ये मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के लिए भी जो है ना एक आखिरी धक्का साबित होगा, और यही मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत ख़त्म करने का सबसे मुस्तहसन और सबसे बेहतरीन और सबसे मुअस्सर तरीका है। मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो है ना इंतहाई तदब्बुर के साथ, इंतहाई हिकमत के साथ जो है एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आ रही है, और इसके लिए हमें भी मिलकर जो है ना जो भी लोग हैं जो मजहब का सियासी इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो आज पिंडी और इस्लामाबाद के उलमा के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं कि चाहे किसी भी मदरसे के तलबा हैं, ठीक है, और किसी भी हुकूमत के खिलाफ वो प्रोटेस्ट में शरीक इसलिए भी नहीं होने चाहिए कि वालिदैन जो है उन्हें तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब उठ के जो है ना उनकी ब्रेन वाशिंग करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ हुकूमत को अगर आप गिरा देंगे तो वो मूजब व सबब सवाब होगा और इसके बदले जो है ना आपको हुर्रे मिलेंगी। तो हुकूमत का ये फैसला ठीक है, और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो असरात हैं, पॉजिटिव असरात हैं, वो आपको रियासत पाकिस्तान पे भी नज़र आएंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।